बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किन बच्चों को इसका लाभ मिलता है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। बीपीएल परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलता है। एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको इनका लाभ मिलता है। 1 ग्राम पट्टाधारी विमुक्त जातियों के बच्चों को इनका लाभ मिलता है। दिव्यांग बच्चों को इसका लाभ मिलता है। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा अनाथ है या कोविड के दौरान उनके घर पे कोई अनहोनी हो गई है, मम्मी पापा में से कोई की मौत हो गई है, नहीं रहे हैं, दुखद घटना से गुजर रहा है, तो उन बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है। किस कक्षा में मिलता है एडमिशन, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहता है। देखिए एक्चुअली हर एक स्कूल की एक एडमिशन की सबसे प्रारंभिक कक्षा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल का अगर आप उदाहरण लें तो हमारे यहाँ नर्सरी से एडमिशन किए जाते हैं। तो जैसे नर्सरी की जो फुल ऑफ कैपेसिटी रहेगी 100 सीट्स की, तो उसमें से ही 25% यानी कि 25 सीटें हम आरटी एक्ट के अंतर्गत इस तरीके से फ्री एजुकेशन के थ्रू सीटों को अनाउंस करते हैं और उसी में इन बच्चों को लाभ मिलता है। तो किसी भी स्कूल के लिए जो प्रारंभिक कक्षा रहेगी वहीं से एडमिशन लिए जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इस कोटे में अप्लाई करने के लिए बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए ज्यादातर स्कूल नर्सरी से संचालित है। अगर कोई बच्चा नर्सरी से एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी उम्र मिनिमम 3 साल से लेकर 4.5 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल ऑफर करता है सीट्स एडमिशन के लिए एलकेजी, तो वहां पर 4 साल से लेकर 5.5 साल तक की उम्र का दायरा। और अगर कोई स्कूल सीधा फर्स्ट क्लास में ऑफर करता है तो मौजूदा नियम के अनुसार बच्चे की उम्र 6 साल होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे की उम्र 7.5 साल तक हो सकती है आवेदन करने के लिए। अगर बात करें कि ये उम्र की गणना कब की जाएगी, तो अगर आपका बच्चा प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए अप्लाई कर रहा है, दैट मींस नर्सरी एलकेजी यूकेजी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 31 जुलाई को आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी बच्चे की। और बाकी फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए 30 सितंबर की डेट निर्धारित की गई। अगला सबसे जरूरी प्रश्न है कि आगामी सत्र जो है 2026-27 उसमें ये प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से 27 फरवरी 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आप अपने बच्चे की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अपने एरिया वाइज ये देख सकते हैं कि कितने स्कूल्स कितनी कक्षाओं में आवेदन का ऑफर आपको दे रहे हुए हैं। जिसको चेक करने के लिए आपको एमपीआरटी पोर्टल पर विजिट करना है और 9 मार्च के बाद आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि आप किन किन स्कूल्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 13 मार्च 2026 से लेकर 28/3/2026 तक आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। वहां पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चे के हिसाब से। देख लीजिएगा कि कौन सी कक्षा में कौन सा स्कूल आपको ऑफर दे रहा है। अगर कोई आवेदन में त्रुटि होती है तो इन्हीं डेट के दौरान आप उसमें आवेदन में जो भी त्रुटि सुधार की प्रक्रिया है वो भी पूर्ण कर सकते हैं। ये आवेदन करने के बाद 14 मार्च 2026 से लेकर 30 मार्च 2026 तक आपको अपने कागजातों का भौतिक सत्यापन कराना है, दैट मींस फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। और ये कहाँ होता है, आपको पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ का जन शिक्षा केंद्र कौन सा है और संकुल केंद्र कौन सा लगता है। वहां पर जाइए और वहां पर जो लोग रहेंगे वो आपके जो कागजात जिनके द्वारा आपने अप्लाई किया हुआ है उन सभी कागजातों का भौतिक सत्यापन करके आपके आवेदन को आगे फॉरवर्ड करेंगे और आप लॉटरी में शामिल होंगे।